गुड मॉर्निंग साथियों, मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को मिल्टन इंग्लिश क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस मैंने यहाँ पे 112 क्वेश्चन लिए हैं और 112 क्वेश्चन में ही आपके वहाँ पे यानी जो 27 फरवरी को जो आपके पेपर होने वाला है वहाँ पे आपको सवाल, बहुत सारे सवाल यहाँ से डायरेक्ट हिट करेगा। इसीलिए आप लोग को बहुत ही ध्यान से 112 क्वेश्चन कर लेना है। इस सीरीज में करवा रहा हूं और फिर आपको एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा गया 112 क्वेश्चन, वो मात्र एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए 112 है तो 112वां क्वेश्चन को मैं 4-5 तरीके से डील करूंगा, जिससे कि लगभग 700-800 क्वेश्चन हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम सिर्फ मोहरा बना रहे हैं क्वेश्चन को, बाकायदा आपको सारा एक्सप्लेनेशन इधर मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। तो आइए बिना देर करते हुए लेके चलता हूँ सीधा। तो कैसे आप लोग, चलिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ये वीडियो को देख करके बहुत सारे लोगों को मदद मिल पाए। ये वीडियो रियली में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करता हूं आज के क्लास। देखिए पहला यह 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द बर्थ। कह रहा है कि बर्थ कहानी का ऑथर कौन है। क्या कह रहा है, बर्थ कहानी का ऑथर कौन है। आइए हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। बर्थ का पूरा मैंने रिवीजन करवा दिया है, एक एक चीज मैं लिख दिया हूं। यकीनन अगर आप यहाँ से यहाँ तक समझ जाते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, भाई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को चलते रहने देना है। यदि किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो कॉमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। आइए बात करते हैं बर्थ। बर्थ जो है दोस्तों वो स्नैपशॉट्स क्लास 11 का है और इसको लिया गया है सिटाडेल नोवेल से। यानी यू कैन से कि बर्थ जो है वो एक शब्द भी है जिसको कहां से लिया गया है, सिटाडेल से। यानी बर्थ हैज बीन टेकन फ्रॉम द नोवेल ऑफ सिटाडेल। दोस्तों इसकी ऑथर की बात करें तो इसकी ऑथर है एजे क्रॉनिन। अभी आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन है इसके ऑथर, तो आप तो तुरंत मार देंगे एजे क्रॉनिन। लेकिन यदि सवाल पूछता कि बर्थ को कहां से लिया गया या फिर बर्थ इज एन एक्सेप्ट ऑफ, तो आपको क्या जवाब देना होता, सिटाडेल। आइए हम बात करते हैं डिटेल में। दोस्तों इस स्टोरी में जो मॉर्गन नाम के एक व्यक्ति हैं, जो मॉर्गन जो है वो ड्रिलर है। ड्रिलर का मतलब जो खुदाई करता है ना, माइंस में ये काम करता है और ये मिडिल एज में है। मिडिल एज का मतलब लगभग आप कह सकते हो 40 से 50 के बीच में। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम है सुसैन मॉर्गन। क्या नाम है, सुसैन मॉर्गन। और ये दोनों जहां रहते हैं ना उसका एड्रेस है नंबर 12 ब्लैना टेरेस। देखिए ये सवाल आया हुआ है, प्रीवियस ईयर ये सवाल पूछा गया है कि जो मॉर्गन का एड्रेस, यानी वे लोग कहां रहते हैं, तो एड्रेस क्या है उनका, नंबर 12 ब्लैना टेरेस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा आइए हम बात करते हैं कि जो मॉर्गन और सुसैन मॉर्गन जो है वो दोनों को शादी किए हुए 20 साल हो गए। गाइस दे हैव बीन मैरिड फॉर द लास्ट 20 ईयर्स बट दे डोंट हैव द चाइल्ड। लेकिन उसके पास कोई चाइल्ड नहीं, कोई बच्चा नहीं है। और मिसेस मॉर्गन वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 ईयर्स। यानी मिसेस मॉर्गन जो है वो अपना फर्स्ट बेबी का एक्सपेक्टेशन कर रही है, माने 20 साल के बाद। सोचिए 20 साल के बाद उसका कोई पहला बच्चा हो रहा है। लेकिन क्या है दोस्तों, वो भी पहला बेबी हो रहा है प्रीमेच्योर डिलीवरी। प्रीमेच्योर डिलीवरी क्या होता है, बेबी परिपक्व नहीं हुआ है और उसका डिलीवरी हो रहा है। मतलब 9 महीने समय जो लगता है एक बेबी को परिपक्व होने में, उससे पहले उसका डिलीवरी होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। और तभी क्या होता है कि जैसे मिसेस मॉर्गन का पेन शुरू होता है ना दोस्तों, तो जो मॉर्गन पूरा परेशान हो जाता है और जो मॉर्गन पूरा मिडनाइट को, यानी कब जाता है, तो मिडनाइट को जाता है किसके यहां, तो मिडनाइट को जाता है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन। डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, मैं बता देना चाहता हूं, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन के पास जाता है, जो कहां रहता है, ब्रैंगोर में। ये सवाल भी पूछ सकता है कहां रहता है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, ब्रैंगोर, BRYNGOWR, ब्रैंगोर में। अच्छा, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन से जुड़ी 2 चीजें, इनकी गर्लफ्रेंड थी एक क्रिस्टिन, और क्रिस्टिन से आर्गुमेंट हो चुका था। और दूसरा एक नाम और है डॉक्टर एडवर्ड पेज। हाँ, डॉक्टर एडवर्ड पेज का ना एंड्रयू मेंसन असिस्टेंट था, यानी एंड्रयू मेंसन डॉक्टर एडवर्ड पेज के क्लिनिक में ही काम करता था। दोस्तों वही एंड्रयू मेंसन जो मिसेस मॉर्गन को हेल्प किया और उसके बेबी को मतलब डिलीवरी करवाने में क्या किया, मदद किया। दोस्तों दोनों गया जब वहां पे, जो मॉर्गन लेके गया किसको, एंड्रयू मेंसन को, बड़ा ही जद्दोजहद से, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही परेशानी के साथ एक बेबी का जन्म होता है सुबह के किरण के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेबी स्टिल बॉर्न होता है, लाइफ लेस होती है। और लाइफ लेस होने की वजह से डॉक्टर को समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट टाइम। अभी वो माँ को अटेंड करे कि बेबी को अटेंड करे, और बेबी को हैंड ओवर कर देता है मिडवाइफ के हाथों में। मिडवाइफ बेबी को कहा करता है, बेड के नीचे घसीट के रख देती है। और डॉक्टर का
टेंशन पूरा का पूरा मिसेस मॉर्गन के ऊपर रहता है। कुछ देर के बाद जब डॉक्टर को समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है, दोस्तों प्रॉब्लम था एक डिसऑर्डर है एस्फैक्सिया, बेबी के साथ वो हो रहा था ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड देन क्या हुआ, स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू किया, और स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद जो है वो बेबी को मैंने एक बार गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में, एक बार ठंडे पानी में, एक बार गर्म पानी में, और फिर टॉवल से उसके चेस्ट को, टीनी चेस्ट को रब करना शुरू किया। एंड देन बच्चा का जो रोना है, बबल्स है, वो शुरू हो गया, और लाइफलेस बेबी क्या हो गया, बॉर्न हो गया, यानी लाइफ आ गया उसमें। तो दोस्तों ये कंप्लीट जो मैंने बताया वो बर्थ चैप्टर से है। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में यहीं से सवाल बनेगा, कोई भी सवाल हो डायरेक्ट यहीं से बनेगा। आपने देखा कितने अच्छे से हमने क्या कर लिया, सवाल बना दिया। अब देखते हैं इसी चैप्टर से कितने और सवाल इसमें आया है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आप लोग को लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम 111 नंबर क्वेश्चन छोड़ते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं और सीधे मैं लेके चलता हूं कहां, 111 को भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। 110 में कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर का नाम क्या है भाई, डॉक्टर का नाम एंड्रयू मेंसन है ना। देखिए कहाँ, जो मॉर्गन, जी नहीं। क्या डॉक्टर जॉन हैरी था, नहीं, एंड्रयू मेंसन। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कह रहा है मिसेस मॉर्गन वाज एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड। तो मिसेस मॉर्गन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, मिसेस मॉर्गन अपना केवा बच्चा को एक्सपेक्ट कर रही थी। चौथा जी नहीं, तीसरा नहीं, दूसरा नहीं, फर्स्ट, यानी ए सही होगा इसका विकल्प। चलिए आगे देखेंगे 108वां क्वेश्चन। दोस्तों 108 नंबर जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो क्या है कि द न्यू बॉर्न चाइल्ड वाज, यानी जो बेबी न्यू बॉर्न चाइल्ड था वो क्या हेल्दी, जी बिल्कुल हेल्दी नहीं, ब्यूटीफुल नहीं, लाइफलेस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफलेस। तो आपने देखा 112 क्वेश्चन, 110 एंड 109 और 108, 1 2 3 और 1 4, 4 क्वेश्चन बर्थ से यहाँ पे दिया गया है। और ये चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। यही क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, परीक्षा में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 110वां नंबर क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे हु की जगह होम होगा और यहाँ पे ब्लॉन नहीं बल्कि ब्लेम होगा। यानी क्वेश्चन सीधा सीधी कह रहा है कि चीफ ऑफ बिल्डर्स ने किसके ऊपर ब्लेम किया। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहां पे देखिए मैं आप लोग को लेके चलता हूं डायरेक्ट। एक चैप्टर है जिसका नाम है मैलोन सिटी। क्या है, मैलोन सिटी। दोस्तों मैलोन सिटी के बारे में हम आपको बताऊं कि मैलोन सिटी जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, विक्रम सेठ। इसमें एक राजा होता है जो ऑर्डर करता है, क्या करता है, एक आर्क बनाने के लिए। क्या करता है, एक आर्क बनाने के लिए। आर्क क्या होता है दोस्तों, तो इस प्रकार का आर्क होता है, आप देखे होंगे शेप इस तरह का जो सो आर्क होता है। तो इस तरह आर्क बनाने का जो है सो क्या करता है, ऑर्डर करता है। और ये जब हो जाने के बाद जो तो क्या होता है कि आर्क जब बन के रेडी हो जाता है तो राजा को लगता है हम ही उद्घाटन कर दें इसका, और वही उद्घाटन करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसका जो क्रॉन होता है, जो उसका मुकुट होता है वो गिर जाता है, क्योंकि आर्क क्या बन जाता है, छोटा बन जाता है, ये छोटा बन जाता है। और तभी क्या होता है कि राजा को इंसल्ट लगता है। इंसल्ट लगने के बाद वो कहता है कि दोषियों को जरूर, जो इसमें दोषी इन्वॉल्व है उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। और फांसी के लिए सबसे पहले बुलाया गया चीफ ऑफ बिल्डर्स को, जिसने बनाया था। चीफ ऑफ बिल्डर्स हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो वर्कमैन का है, मजदूरों का है। मजदूर ने कहा कि महाराज हमारी भी गलती नहीं है, गलती है ईंटा बनाने वालों का। और ईंटा बनाने वालों ने भी कहा कि गलती मेरा नहीं है महाराज, गलती आर्किटेक्ट वालों का है जो डिजाइन किया था। और आर्किटेक्ट वालों ने भी कहा कि राजा साहब जैसा आपने कहा था मैंने तो वैसा बनाया है। अब घुमा फिरा करके बात कहां तक आ गया, राजा तक। अब राजा को ना, किंग को समझ नहीं आ रहा था कि गिल्टी है क्या। अब वो एकदम डायलेमा में चला गया, कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए राजा ने कहा कि एक वाइजेस्ट व्यक्ति को बुलाया जाए, एक वाइजेस्ट व्यक्ति को बुलाया जाए जो सबसे चालाक होगा इस साम्राज्य में। और उसने आके क्या कहा पता, कि गलती है आर्क का और आर्क को फांसी दी जाए। अब आर्क को कैसे फांसी देगा भाई, इसीलिए राजा ने एक फैसला किया कि फांसी तो पड़ेगा, फंदा तैयार किया जाए। फांसी का जब फंदा तैयार हुआ ना दोस्तों, उसके बाद इतने फांसी के फंदे में क्या कहा गया कि जो भी इस फांसी के फंदे तक जिसका सर जाएगा, फिट होगा, उसी को क्या पड़ेगी, फांसी पड़ेगी। एंड हुआ क्या कि बारी बारी से सभी का चेक किया गया, किसी का मैंने गला फांसी के फंदा तक नहीं पहुंचा। एट लास्ट राजा का रुको अभी तो मेरा बाकी है, मैं पहले चेक कर लेता हूं कहीं मेरा ना आ जाए। राजा ने गया, चेक किया, एकदम फिट बैठ गया उसके गला में। एंड फाइनली कौन हैंग हो गया, राजा। अब राजा जब हैंग हो गया तो बाकी सारे प्रजा में ये भगदड़ मच गई कि राजा कौन होगा।
तो ये निर्णय लिया गया मंत्रियों के द्वारा कि जो सिटी गेट को पास करेगा, सिटी गेट को पास करेगा, वही डिसाइड करेगा कि अगला राजा कौन होगा। एक इडियट जो है वो सिटी गेट को पास कर जाता है और उसको एक्चुअली बहुत पसंद होता है क्या, मैलोन, तो कहता है कि अगला राजा मैलोन बनेगा और इसी नाम से क्या हो गया, मैलोन सिटी। तरबूजे की शहर, तरबूजे और खरबूजे बहुत खाता था, उसने बता दिया। देखिए मैंने 2 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट के में पूरे चैप्टर को तोड़ मरोड़ के एकदम निचोड़ के आप लोग को जो है सो आप लोग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों क्या आपसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन कि किसने यानी चीफ ऑफ बिल्डर्स ने किसके ऊपर ब्लेम किया? देखो चीफ ऑफ बिल्डर्स किया वर्कमैन के ऊपर, तो भैया वर्कमैन कहाँ है, डी है, तो 111 का डी, भाई 111 का डी आप लोग को बता दिया, 112 का एजे क्रोनिन बता दिया, यहाँ पे एंड्रयू मेंशन हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ लाइफलेस हो जाएगा भाई। तो आपका इस तरह का जो है सीरीज चलता ही रहेगा। यदि आपको ये पूरी वीडियो चाहिए, पूरी सीरीज चाहिए, देखिए जितने क्वेश्चंस मैंने लिया है वो क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, चाहे 18 का है, 19 का है, चाहे 22 का है, और जेक बोर्ड की हिस्ट्री रहा है या 23 का है, जेक बोर्ड का हिस्ट्री रहा है कि वो रिपीट करते हैं क्वेश्चन कई सारे। आप मेरे जो कल पेपर हुआ साइंस और कॉमर्स वालों का 99% जो है सो कह लो, 100 तो नहीं कह सकता हूँ, 99% मेरे क्वेश्चन लड़े हैं। तो यदि आप लोग को ये पूरा वीडियो चाहिए, इस प्रकार के पूरा सीरीज चाहिए कि मैं हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूँ, इधर क्वेश्चन इधर पूरा एक्सप्लेनेशन, ताकि आपका चैप्टर भी रिवाइज होगा। साथ ही साथ मैंने ग्रामर की बहुत सारे क्वेश्चन लिया हूँ, अगर आपको देखना है तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ग्रामर का भी लिया। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे जो है सो मिल्टन इंग्लिश क्लासेस का असाइनमेंट है, जो हमने पूरे अच्छे से जो है सो क्या करवाया, कंप्लीट कराया। यहाँ पे जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है, ग्रामर का हो या फिर लेटर का हो, रिपोर्ट का हो, आर्टिकल का हो या रीअरेंजमेंट का हो, पैराजम्बल्ड का हो, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट का हो, टेंस का हो, वॉइस का हो, नरेशन का, सब मैं लिया जिस तरह का एकदम एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों 112 क्वेश्चन आप लोग का रामबाण साबित हो सकता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, मिला लेना आप लोग एग्जाम से निकल। एक दोबारा मैं बताता हूँ, वैसे स्टूडेंट जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं इंग्लिश, वो प्लीज अभी आपको मिल्टन इंग्लिश क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है क्लास। तो आप लोचनपथ सरस्वती ITI कैंपस में आके हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7352263617। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें, और बताएं क्या आपको सच में इस तरह का वीडियो चाहिए। तो अगला वीडियो आपको कल मिलेगी दोस्तों, जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।